आपने वीडियो ओपन कर ही लिया है तो अब आपका टाइम बिल्कुल भी वेस्ट नहीं होगा। सैन टाइमर, क्योंकि इस चैनल पर मिलने वाली हैं करंट अफेयर्स और जियोग्राफी की सभी जरूरी क्लासें, वो भी आसान भाषा में, एकदम अपडेटेड और एग्जाम बेस्ड स्टाइल में। बुक्स वन तो बने रहिए हमारे साथ और हर दिन सीखिए कुछ नया, क्योंकि यहाँ हर मिनट है नॉलेज का ट्रेजर। अगर आप आरपीएससी, रीट, पटवारी, पुलिस, एलडीसी, जूनियर अकाउंटेंट, एसआई, यूपीएससी और एसएससी जैसी सभी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, तो आज का एक सवाल आपके कट ऑफ को बदल सकता है। वीडियो के आखिर तक बने रहें। बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में किस राज्य में निन्गोल चाकोबा उत्सव मनाया गया है? ए. केरल, बी. ओडिशा, सी. मणिपुर, डी. इनमें से कोई नहीं। सही आंसर है सी. मणिपुर। निन्गोल चाकोबा उत्सव भारत के मणिपुर में मनाया जाने वाला एक विशेष त्योहार है जो विवाहित महिलाओं और उनके पैतृक परिवारों के बीच के रिश्ते को मजबूत करता है। यह उत्सव भाई बहन के बंधन और परिवार के पुनर्मिलन के महत्व पर जोर देता है। निन्गोल का अर्थ है विवाहित महिलाएं। चाकोबा का अर्थ है दावत के लिए निमंत्रण। इसलिए निन्गोल चाकोबा का शाब्दिक अर्थ है विवाहित महिलाओं को दावत के लिए निमंत्रण। यह उत्सव हर साल मैतेई कैलेंडर के ह्यांगेई अक्टूबर-नवंबर महीने के दूसरे चंद्र दिवस पर मनाया जाता है। उत्सव कैसे मनाया जाता है? निमंत्रण। विवाहित महिलाओं को उनके भाई या माता पिता द्वारा पारंपरिक रूप से निमंत्रण दिया जाता है, अक्सर सुपारी और पान के पत्तों के साथ। पारिवारिक पुनर्मिलन। विवाहित महिलाएं अपने बच्चों के साथ पारंपरिक पोशाक पहनकर अपने मायके जाती हैं। भव्य दावत। उनके माता पिता और भाई उनके लिए एक भव्य और स्वादिष्ट पारंपरिक दावत तैयार करते हैं। इस दावत में विभिन्न प्रकार के स्थानीय व्यंजन शामिल होते हैं। उपहारों का आदान प्रदान। भोजन के बाद भाई और माता पिता अपनी बेटियों को उपहार देते हैं और बदले में महिलाएं भी अपने परिवार के लिए फल, सब्जियां और अन्य सामान लाती हैं। उत्सव का महत्व। मजबूत पारिवारिक बंधन। ये त्योहार विवाहित महिलाओं और उनके पैतृक परिवारों के बीच के प्यार और स्नेह को फिर से जगाता और मजबूत करता है। महिलाओं का सम्मान। यह मणिपुरी समाज में महिलाओं के महत्वपूर्ण स्थान को दर्शाता है। ये सुनिश्चित करता है कि विवाह के बाद भी वे अपने पैतृक परिवार का अभिन्न अंग बनी रहें। भाई बहन का रिश्ता। यह विशेष रूप से भाइयों और बहनों के बीच के पवित्र रिश्ते को मजबूत करने का प्रतीक है। कुछ स्रोतों के अनुसार इस त्योहार की जड़ें मणिपुर के राजा नोंगदा लाइरेन पाखांगबा के शासनकाल से जुड़ी है। नेक्स्ट क्वेश्चन 2। हाल ही में किस देश ने 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के सोशल मीडिया उपयोग पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा की है? ए. नेपाल, बी. बांग्लादेश, सी. न्यूजीलैंड, डी. इनमें से कोई नहीं। सही आंसर है सी. न्यूजीलैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन 3। हाल ही में 42वां इंडियन ऑयल सर्वो सुरजीत हॉकी टूर्नामेंट कहां शुरू हुआ है? ए. मुंबई, बी. जालंधर, सी. भुवनेश्वर, डी. इनमें से कोई नहीं। सही आंसर है बी. जालंधर। नेक्स्ट क्वेश्चन 4। अक्टूबर 2025 में नव विधान न्याय की नई पहचान कार्यक्रम की शुरुआत कहां की गई थी? ए. जयपुर, बी. जोधपुर, सी. कोटा, डी. उदयपुर। सही आंसर है ए. जयपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन 5। हाल ही में किस राज्य को भारत का पहला अत्यधिक गरीबी मुक्त राज्य घोषित किया जाएगा? ए. केरल, बी. बिहार, सी. झारखंड, डी. इनमें से कोई नहीं। सही आंसर है ए. केरल। केरल को अक्सर इसके खूबसूरत प्राकृतिक नज़ारों के कारण भगवान का अपना देश कहा जाता है। लंबी तटरेखा। राज्य के पश्चिम में अरब सागर है और इसकी तटरेखा लगभग 595 किलोमीटर तक फैली हुई है। पश्चिमी घाट। केरल के पूर्व में पश्चिमी घाट की पहाड़ियां हैं। सर्वोच्च चोटी अनामुडी, जिसकी ऊंचाई 2695 मीटर है, केरल की सबसे ऊंची चोटी है। बैकवाटर। एलेप्पी के बैकवाटर हाउसबोट की सवारी के लिए दुनिया भर में प्रसिद्ध है। सबसे ज्यादा साक्षरता
केरल भारत में सबसे ज्यादा साक्षरता दर वाला राज्य है। लिंगानुपात 2011 की जनगणना के अनुसार केरल में प्रति 1000 पुरुषों पर 1084 महिलाएं हैं, जो भारत में सबसे ज्यादा है। सबसे कम गरीबी। नीति आयोग के बहुआयामी गरीबी सूचकांक के अनुसार केरल में भारत में सबसे कम गरीबी अनुपात 0.71% है। केरल राज्य की मुख्य भाषा मलयालम है। नेक्स्ट क्वेश्चन 6। हाल ही में कौन सा शहर वास्तविक समय बाढ़ पूर्वानुमान प्रणाली रियल टाइम फ्लड फोरकास्टिंग सिस्टम शुरू करने वाला पहला शहर बना है? ए. मुंबई, बी. दिल्ली, सी. बेंगलुरु, डी. चेन्नई। सही आंसर है डी. चेन्नई। नेक्स्ट क्वेश्चन 7। हाल ही में किसने 2025 ब्रिटिश एकेडमी बुक प्राइज जीता है? ए. प्रतीक शाह, बी. सुनील अमृत, सी. आनंद पाटिल, डी. इनमें से कोई नहीं। सही आंसर है बी. सुनील अमृत। नेक्स्ट क्वेश्चन 8। हाल ही में वी राइज पहल किसने शुरू की है? ए. महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, बी. शिक्षा मंत्रालय, सी. नीति आयोग, डी. यूजीसी। सही आंसर है सी. नीति आयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन 9। भारतीय नौसेना जिमेक्स 25 समुद्री अभ्यास किस देश के साथ प्रारंभ करेगी? ए. श्रीलंका, बी. मालदीव, सी. फिलीपींस, डी. जापान। सही आंसर है डी. जापान। नेक्स्ट क्वेश्चन 10। हाल ही में WIPO सलाहकार बोर्ड की अध्यक्ष नियुक्त होने वाली पहली भारतीय कौन है? ए. अक्कई पद्मशाली, बी. डॉक्टर सिमा बहोस, सी. प्रतिभा सिंह, डी. साने ताकाइची। सही आंसर है सी. प्रतिभा सिंह। दिल्ली उच्च न्यायालय की न्यायमूर्ति प्रतिभा एम सिंह को अक्टूबर 2025 में विश्व बौद्धिक संपदा संगठन WIPO के सलाहकार बोर्ड की अध्यक्ष नियुक्त किया गया। ये पद 2025 से 2027 तक के लिए है और वे इस बोर्ड की अध्यक्ष बनने वाली पहली भारतीय न्यायाधीश हैं। इससे पहले वे दिल्ली उच्च न्यायालय में IP डिवीजन की अध्यक्ष भी रह चुकी हैं और बौद्धिक संपदा कानून पर भारत की पहली व्यापक टिप्पणी की लेखिका है। इसके अतिरिक्त वे विश्व स्वास्थ्य संगठन के तहत स्वास्थ्य में कृत्रिम बुद्धिमत्ता पर कार्य समूह की सह अध्यक्ष भी हैं। आप किसी भी वर्तमान वीडियो से संबंधित PDF फाइलें प्राप्त करने के लिए टेलीग्राम चैनल पर जा सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में पिन कर दिया गया है। चैनल के अंदर आप वीडियो से जुड़ी PDF फाइल को डाउनलोड कर सकते हैं। चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। टेलीग्राम QR कोड स्कैन करके आप सीधे हमारे टेलीग्राम चैनल पर पहुंच सकते हैं। बाय स्कैनिंग द टेलीग्राम QR कोड, you can directly reach our Telegram channel.